नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, सबसे महंगी संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हाँ, पूरे 30 करोड़ का खजाना अब आपके नसीब में और यह आपके घर में ही छुपा हुआ है। इसलिए आज की इस वीडियो का शीर्षक है सबसे महंगी संपत्ति आपके हाथ लगेगी। इस राशि के लोग कभी भी जीवन में पैसों की तंगी से नहीं गुजरेंगे। बस आज की इस वीडियो को भूलकर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वरना जीवन भर पछताते रह जाओगे। और हम इस चीज़ को पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि 30 करोड़ का खजाना आपको मिलकर रहेगा। अगर ये भविष्यवाणी गलत होगी तो 50 लाख का इनाम हम आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, बस शर्त इतना है कि वीडियो को लाइक करके वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए कुछ ऐसी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। छानबीन करने के बाद हम बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं जो आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत आवश्यक है। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना सा निवेदन हमारा आपसे है, तो हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, वास्तुशास्त्र और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे घर ऐसे नियम जिन्हें एक एक करके आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आप अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। और दैवीय सकारात्मक ऊर्जा आप और आपके घर के संपूर्ण वातावरण को घेर कर रखेगा, जिससे आपका घर भी सुंदर और सुखद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आखिरी के 5 नियम ऐसे हैं जिन्हें हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में अपनाते हैं, अन्यथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी देंगे जिनके लिए आपने कुछ उपाय कर लिए, कुछ जीवन में बदलाव कर लिए, तो आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जितनी भी सकारात्मक समस्याएं शुरू होती है वो इन्हीं विशेष ग्रह से शुरू होती है कि आपकी राशि पर इस ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। आपको संपूर्ण जानकारी देना बहुत आवश्यक है। आपको संपूर्ण वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, हम हमारी टीम के साथ दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके, जिसका उपयोग आप अपने जीवन में मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने में कर सके और आपका जीवन बेहद ही सरल और सुंदर हो जाए। तो दोस्तों, संपूर्ण वीडियो देखना है आपको। दोस्तों, आपको अपने जीवन में की जाने वाली गलतियों के बारे में पता चलेगी, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में पता चलेगी जिनमें आपको सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें ज्ञान तो कहीं न कहीं से लेनी पड़ती है और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फलकारक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समय निकाल कर देखिए। हो सकता है ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा से भी पछतावा नहीं हुआ कि आपका समय खराब हुआ। आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे आपसे पहले निवेदन है कि कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही मिलती रहेगी। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी हम रोज लेकर आएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे घर में छोटे छोटे ऐसे कई कार्य चलते रहते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में अंजाम देते रहते हैं और यही कार्य हमारी तरक्की में बाधा का काम करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीवन वह नहीं है जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखती है। जीवन इससे भी कहीं अधिक होता है। उदाहरण के लिए समझिए, आपका मोबाइल रखा हुआ आपके बगल में। आपकी मोबाइल तमाम तरह की ऊर्जाओं से घिरा हुआ है। कभी वह कोई मैसेज रिसीव करता है, कभी फ़ोन कॉल रिसीव करता है, कभी कोई तस्वीर ही करता है। और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि दोस्तों यह अदृश्य ऊर्जाओं से घिरा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन भी होता है जो अनेक प्रकार की अदृश्य ऊर्जाओं से घिरा रहता है। कोई नकारात्मक तो कोई सकारात्मक ऊर्जा हर समय लिपटा हुआ रहता है। दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है, विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा केवल शोषण करना जानती है। उसी प्रकार यदि सकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, आपको चारों तरफ से घेर ले, तो आपका उत्थान शुरू हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। जी हाँ, यही छोटी छोटी गलतियाँ हमें नकारात्मकता की ओर लेकर जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि इतने कठोर परिश्रम करने के बाद भी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। पता नहीं कौन से कर्म की सजा हमें मिल रही। कर्म कोई एक नहीं जिसकी सजा मिलती है। छोटी छोटी कई कर्मों की ईंट बनाकर हमारी नकारात्मकता का महल खड़ा कर देते हैं और हम बाद में उस नकारात्मकता से पीछा नहीं छुड़ा सकते और फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास, आपके घर में खास तौर से और आपके जीवन में कौन सी घटनाएं ऐसी घट रही जो नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं, इनके बारे में जानकारी देने से पहले जान लेते हैं आपके आने वाले इन 4 दिनों के राशिफल की। उसके बाद हम आगे आपके लिए बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे। संतान संबंधी रुका काम होने की संभावना है। रचनात्मक और सामाजिक काम में आपका ज़्यादातर समय बीतेगा। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति होगी। अपने महत्वपूर्ण काम शुरुआत में ही पूरे करने की कोशिश करें। मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। स्वाभिमान में परिपक्वता लाना जरूरी है। व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति से खुद को दूर ही रखें और ज़्यादा सोच विचार करने में समय लगाएं। समय अनुकूल है। इस समय मार्केटिंग और प्रमोशन पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुकूल परिणाम आपको हासिल होंगे। किसी व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल है। ध्यान रखें, अपने बोलचाल की वजह से कहीं मुसीबत में पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु उन्हें सुलझाने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजक यात्रा संभव है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं तथा मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही होगी। साथ ही किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों को भी निकालें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। स्वयं पर भरोसा रखें। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। मित्रों तथा निकट संबंधियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। अगर परिवार में कुछ मतभेद जैसी स्थिति बने तो समय रहते समझाने की कोशिश करें। आलस और मौज मस्ती के कारण व्यवसाय को नज़रअंदाज न करें। कुछ न कुछ व्यवधान बने रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना बेहद जरूरी है। सरकारी कार्यों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने से टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच संबंध सुखद और सहयोगात्मक रहेंगे। किसी पुराने मित्र के मिलने से बेहतरीन यादें भी ताज़ा होंगी। विवाह योग्य लोगों के लिए किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा रिश्ता आने की संभावना है। पेट से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। विशेष रूप से पानी का सेवन बहुत ही सावधानी से करें। मौसम का असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। इस समय सेहत की सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन गंभीरता से करना जरूरी है। आप खुद में भरपूर एनर्जी महसूस करेंगे। समझदारी से लिए फैसले आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाएंगे। भविष्य संबंधी योजनाओं में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। इस समय आपका हर फैसला सकारात्मक साबित होगा। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी भी बनी रहेगी। अपने घर अथवा व्यवसाय में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें।
विद्यार्थी तथा युवा वर्ग के आलस्य की वजह से कुछ अधूरे काम छूट सकते हैं। इस समय अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता में कमी न आने दे। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। कहीं भी पैसा उधार ना दे वरना वापसी संभव है। परिवार से जुड़े बिजनेस फायदे की स्थिति में रहेंगे। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं। कई व्यावसायिक मामलों में कोई नया निर्णय लेते समय दिक्कतें आएंगी। कमीशन संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा, लेकिन स्थल परिवर्तन जैसी भी स्थिति बन रही है जो कि सकारात्मक रहेगी। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण और सुखद रहेंगे तथा घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनते रहेंगे। जोड़ों के दर्द जैसी समस्या बढ़ेगी। उचित इलाज लें क्योंकि इसकी वजह से और भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। किसी भी परिस्थिति में आपका मनोबल मजबूत बना रहेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक सुकून और शांति की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कार्य में सफल रहेंगी। आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएंगी। कभी कभी बेवजह गुस्सा करना और आवेश में आना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस पे आकर दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में खटास न आने दें क्योंकि इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। पिता व पिता समान लोगों का मान सम्मान बनाए रखें। व्यवसाय संबंधी अगर कोई नया काम शुरू करने की योजना बनाई है तो तुरंत उस पर अमल करें, लेकिन पेमेंट वगैरह अभी रुक सकती है जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। खान पान अथवा होटल आदि से जुड़े लोगों का खूब मन मुताबिक तरीके से सफलता मिलती जाएगी। कोई ऑफिशियल यात्रा की भी संभावना है जो कि लाभदायक होंगी। घर के किसी भी फैसले में पारिवारिक लोगों तथा जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह हेतु उत्तम रिश्ता आ सकता है। किसी धार्मिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। अत्यधिक भागादौड़ी की वजह से थकान और तनाव रहेगा। पैरों तथा नसों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिनचर्या में योगा मेडिटेशन जैसी गतिविधियों को शामिल करें। कई तरह की जानकारियां हासिल करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे, इसलिए गंभीरता और मेहनत से अपने कार्यों पर ध्यान दें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की ओर से आपको उपहार स्वरूप कोई मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होगी। पारिवारिक देखरेख के लिए भी आप समय निकाल ही लेंगे। कोई रुका हुआ सरकारी मामला हल होने की संभावना है। अपने आसपास के नकारात्मक लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें, उन पर ध्यान दें। पारिवारिक मामलों में कभी कभी कुछ तनावजनक स्थितियां भी रहेंगी। इस समय गाड़ी अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। मन मुताबिक व्यवसाय कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। किसी नए कार्य को शुरू करने संबंधी योजनाएं भी बनेंगी, लेकिन उच्च अधिकारी पेपर वर्क को लेकर परेशान कर सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी कोई डील अभी ना ही करे तो अच्छा है। ऑफिस में फाइलें तथा दस्तावेज संबंधी कागजात बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही ऑफिसर बॉस आदि के साथ किसी भी बात पर न उलझें। परिवार की जरूरतों पर भी ध्यान रखना आपका दायित्व है। हालांकि वैवाहिक संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध आपके लिए किसी मुसीबत का कारण बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सबसे पहला कार्य जो नकारात्मकता को हर एक घर में आकर्षित करता है वह है नल से पानी का टपकना। जी हाँ दोस्तों, बातें छोटी छोटी होंगी लेकिन इनके प्रभाव बहुत ही बड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, नल से पानी का टपकना, पानी की बर्बादी होना, ये ऐसे कार्य हैं जो नकारात्मक शक्ति को आपकी ओर आकर्षित करता है। पानी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। दोस्तों, जब यह पानी आपके घर से बाहर निकल जाता है, इसी रास्ते से निकले, यदि वह बर्बाद होते निकल रहा है
तो आपके घर की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जाता है। यह बहुत बड़ा संकेत है। आपको जल्द से जल्द अपने घर में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और यदि किसी नल से पानी लगातार टपकता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरा कारण है दोस्तों, हम अपने बिस्तर पर जहाँ पर सोते हैं यानी कि शयन कक्ष होता है, उसमें कई प्रकार की नकारात्मकताएं शामिल करके रखते हैं कि हम अपने बिस्तर के सामने बेडरूम के प्रवेश द्वार के ठीक सामने शीशा लगवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करती है। दूसरा कि हमारा जो बिस्तर का बेडशीट का तकिया है या फिर हमारे रूम में लगे पर्दे, ये यदि कटे फटे हों तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें जल्द से जल्द आप बदल दें। तीसरा कि आप अपने बेडरूम में यदि झाड़ू रखते हैं, खासतौर पर अपने बिस्तर के नीचे, तो ये बहुत बुरा संकेत है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। और ख़ास बात दोस्तों, बेड की दिशा निर्धारित करती है कि आपकी विचारधारा किस प्रकार की होगी। आप संसार से किस प्रकार आप दैनिक संवाद करेंगे, आपकी मानसिकता प्रभावित होती है। तो यदि आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो ये उत्तम है। यदि दक्षिण दिशा की ओर सोते हैं तो ये भी उत्तम है। लेकिन यदि आप पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोते हैं या फिर उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार और हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपने घर में दरिद्रता को आकर्षित करते हैं, बीमारियों को आकर्षित करते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर के बारे में यदि विचार करें तो आपको अपने घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रखना चाहिए कि आपका मुख तो पूर्व की दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। अपने घर के पूजा घर में एक 4 अंगुल से ऊंची कोई भी मूर्ति ना रखे या किसी भी देवता देवी या देवता की फोटो या मूर्ति अपने घर के पूजा घर में ना रखे। इससे भी बड़ी बात दोस्तों, किसी भी मृत परिजन की फोटो अपने पूजा घर में भूलकर भी न रखें। ये बहुत बड़ा अपशगुन है और नकारात्मकता को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर की छत की बात की जाए तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में हरे भरे पौधे अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्य है जो आपको उन्नति और सफलता का सूचक है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के उत्तर और पश्चिम कोनों में यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक धन का कटोरा अवश्य रखना चाहिए। और ये धन का कटोरा क्या है, इसे आप समझ लीजिए। कांच का एक कटोरा है जिसमें आपको सिक्के रखने हैं। दोस्तों, याद रखना है कि सिक्के चलने वाले होने चाहिए, खोटे सिक्के नहीं रखने हैं। तो चलने वाले सिक्के आपको रखने हैं। चलने वाले सिक्के आपको इतने रखने हैं कि वो कटोरा पूरा भर जाए और फिर आपको उस कटोरे में जल भरना है और इतना भरना है कि वो सारे सिक्के जल में डूब जाए। यह कटोरा आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखना है। दोस्तों, इसे धन का कटोरा कहते हैं। जिस घर में कटोरा रखा है उस घर में धन की कभी भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करते हैं कि इन आने वाले 3 दिनों में आपके राशिफल में और क्या क्या बड़े बदलाव होंगे और क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, क्या क्या खुशखबरी मिलेगी और क्या क्या मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे और यह सीखेंगे कि धन को कैसे बचा कर रखा जाता है जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरों की सफलता को सराहकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आज मिली कोई अच्छी खबर आपके उत्साह को दुगना कर देगी। आज आपके पास खाली समय होगा। इस समय का इस्तेमाल आप अपने भाई बहनों से फ़ोन पर बातचीत करने में व्यतीत कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिश कर सकता है। किसी भी काम को करने से पहले यह जान ले कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा होगा, तब आप इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। छात्र एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने जा सकते हैं। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के संकेत हैं।
नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी में स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है। व्यापार कर रहे जातक व्यापार में मनचाहा लाभ पाकर खुश नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आप सभी खर्चों को करने के लिए तैयार रहेंगे। घर की साज सज्जा पर काफी धन खर्च होगा। भाई के विवाह में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सभी लोग मिलकर शॉपिंग पर जाएंगे। वरिष्ठ सदस्य आज आपको कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं जो आपको अवश्य पूरी करनी होगी। आज के दिन आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर को लोगों को प्रभावित करेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी को अपने दिल की बात बताएंगे, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। एक दूसरे को उपहार भी देंगे। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में परिवर्तन को लेकर असमंजस में रहेंगे। पिता के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, जिससे अपने मन पसंदीदा कार्यों को करेंगे। क्षणिक आवेश में बैठकर कोई निर्णय न ले, यह आपके बच्चों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। जो जातक घर से दूर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की याद सताएगी। आपके दिन की शुरुआत शानदार रहेगी और इसलिए आज पूरे दिन आप ऊर्जावान रहेंगे। छात्र खूब मन लगाकर कंपटीशन की तैयारी करें। उनके गुरुजनों की सहायता करेंगे। ऐसे मित्रों का साथ ना दें जो आपका समय खराब करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय बढ़िया है। अपना मनपसंद विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी उम्मीद एक महक से भरे खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आज आपको अपने बढ़ते हुए बच्चों पर काबू करने की जरूरत है। बजट बनाकर सभी खर्चों को करें तो बेहतर होगा। आज आपका अभद्र व्यवहार आपके जीवन साथी को दुखी कर सकता है। आज आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय निकालकर काफी देर तक फोन पर बातचीत करेंगे। कहीं घूमने जाने की योजना बनाएंगे। बेरोजगार लोगों को मित्र की सहायता से अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का माहौल होगा। घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा। सभी परिचितों का आना जाना लगा रहेगा। किसी दूर के रिश्तेदारों के द्वारा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन काफी प्रसन्न होगा। जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भाई बहनों के विवाह में आ रही अड़चनें काफी पूजा पाठ के बाद समाप्त होंगी। नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी के साथ साथ कोई साइड काम करने की भी योजना बनाएंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी हो सके। गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज आप घर में कुछ बदलाव के लिए वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करेंगे। सभी लोग मिलकर किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे, जहां सभी से मेल मिलाप होगा। मित्रों की सहायता से आय के काफी सारे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आपके मानसिक तनाव को कम करने में असरदार साबित होगी। अगर आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। आज आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालेंगे, जहां आप प्यार भरी बातें करते हुए नजर आएंगे। किसी रोमांटिक डिनर पर भी जाएंगे। कोई मूवी देखने का भी प्रोग्राम बन सकता है। छोटे बच्चे आज आपसे कुछ फरमाइशें करेंगे, जिन्हें आप अवश्य पूरा करें। आप बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। राजनीति में सफलता मिलने के युग है। सभाओं को भी संबोधित करने का मौका मिलेगा। नेताओं से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। घर से निकलते समय वरिष्ठ सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद ले तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों को लेकर आप कहीं पिकनिक या फिर शॉपिंग मॉल जाएंगे, जहां मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। आप खुद को सुकून में
और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आज आप मन में जल्दी पैसा कमाने की इच्छा जागृत होगी। माताजी के सेहत में बदलते मौसम के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थी इधर उधर सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिसके कारण वह पढ़ाई पर कम ध्यान लगाएंगे। माता पिता यह देखकर काफी दुख हो जाएंगे, जिसके लिए वह अपने परिचितों से बातचीत करेंगे। आज आप अपने दूर के रिश्तेदारों की तबीयत खराब होने के कारण फोन पर बातचीत करेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वह व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। नए नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे। आपका जो रुका हुआ धन है वह भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थान पर घूमने जाने की योजना बनेगी। बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी। किसी व्यक्ति से भी मुलाकात होगी। परिवार वालों के साथ किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। मकान, प्लाट, दुकान को खरीदने की जो योजना बना रहे थे उसमें बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। परिवार वालों के साथ नौकरी कर रहे जातकों को कार्य क्षेत्र में कार्यभार अधिक होने के कारण थोड़ी सी परेशानी होगी। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आपका मित्र आपसे पैसे की सहायता मांग सकता है, तो आप उसकी सहायता करेंगे। आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह की सैर, योगा और ध्यान को शामिल करें, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करेंगे। भाई बहनों की उच्च शिक्षा के लिए अपने परिचितों से बातचीत करेंगे। अपने मन की शांति के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में भी व्यतीत करेंगे। अगर आपने पहले कोई निवेश किया हुआ था तो उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे जातकों को अच्छी डील मिल सकती है।